बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अमरीका और इजराइल की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। इराकी रैम्बो द एंजल ऑफ डेथ, मौत का फरिश्ता, जो उस कमांडर को कहा जाता था और जो कि इजराइल और अमरीका के फौजियों के लिए एक बहुत बुरा और भयानक ख्वाब तस्वुर किया जाता है। वो इराकी रैम्बो जिसको अबू इज़राइल के नाम से जाना जाता है। अबू इज़राइल, इसराइल नहीं, इज़राइल, द एंजल ऑफ डेथ जिसकी वजह से उसको कहते हैं, जिसने 3000 इज़राइली फौजियों को जहन्नुम वासिल किया, वो तेहरान आ चुका है और उसने आईआरजीसी में पासदाराने इनकलाब में शमूलियत का ऐलान कर दिया, जिसको ईरान की एक बहुत बड़ी जीत तस्वुर किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, 1 करोड़ 20 लाख की फौज ईरान की जानिब से तैयार की जा रही है, जिसको लीड करने वाला ये मुस्लिम दुनिया का सबसे खतरनाक कमांडर होगा। इसके क्लिप्स आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी होंगी। आखिर कौन है ये अबू इज़राइल और क्यों ईरान इसको अपनी बहुत बड़ी जीत तस्वुर कर रहे हैं? एक जानिब इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात होते हैं, इस्लामाबाद अकॉर्ड्स। ऑन द अदर हैंड अमेरिका की जानिब से और इज़राइल की जानिब से मिलकर ज़मीनी कार्रवाई करने की और गुरिल्ला वॉर की तैयारी की जा रही है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? आगे चलकर आपको इस वीडियो में बताएंगे। और फिर अबू इज़राइल को जो तेहरान में देखा गया है, वो कौन है, उसको क्यों शामिल किया गया है और ये कितना भयानक ख्वाब साबित हो सकता है इज़राइल के लिए और अमेरिका के लिए, आज हम इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चले, अबू इज़राइल, इसको द एंजल ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है, रैम्बो ऑफ इराक के नाम से भी जाना जाता है। अब एक्चुअली ये है कौन? ये नाज़रीन इराक के अंदर एक तंजीम है जो कि अली सिस्तानी ने बनाई थी। उस तंजीम के अंदर शामिल होता है 2014 से 2017 तक। ये बहुत वायरल जाती है तंजीम, इसकी फुटेजेस, इसकी वीडियोस इंतहाई वायरल जाती हैं। अब कताइबे अल इमाम अल अली, ये वो तंजीम है जो कि अली सिस्तानी ने एक तंजीम बनाई थी। इस तंजीम को क्यों बनाया गया था? इस तंजीम को बनाया गया था कि सीरिया और इराक के अंदर जो दाइश थी, उनको उनका कला-कमा करने के लिए और अमेरिका की जानिब से जो उन तंजीमों को बैक किया जा रहा था ताकि सीरिया के ऊपर कब्ज़ा किया जा सके, इराक के ऊपर कब्ज़ा किया जा सके, मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक्चुअली अमरीकी मफ़ादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो तंजीमें बनाई गई थी, जिनके अंदर एक दाइश थी, उनके खिलाफ एक्चुअली ये तंजीम अली सिस्तानी की जानिब से बनाई गई थी। और नाज़रीन, उसी तंजीम के अंदर शामिल थे ये अबू इज़राइल, जिनका असल नाम अबू फ़ाले अल हसन अल अरबिया है। अब नाज़रीन, ये तेहरान में देखे गए हैं। तेहरान के अंदर इनकी वीडियोज़, इनकी फुटेजेज़ आई हैं, आईआरजीसी के साथ ये देखे गए हैं, जो कि एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन तस्वुर की जा रही है इज़राइल के लिए और अमेरिका के लिए। नाज़रीन, ये कताइबे अल इमाम अल अली जो तंज़ीम है, इसको महदी की आर्मी भी कहा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनके अगर रोल की बात करें, दैट रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये गुरिल्ला वॉरफेयर के मास्टर तस्वुर किए जाते हैं और ये ऐसे एक कमांडर है जो कि आज तक कभी भी हारे नहीं है। अभी के दौर के अंदर कभी भी इनकी जो कमांड है, उनको शिकस्त नहीं दी गई। लबनानी मज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के साथ इन्होंने काम किया। नाज़रीन, तसव्वुर करें कि उस तंजीम के साथ मिलकर इन्होंने 3000 के करीब इजरायली फौजियों को मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि जहन्नुम वासिल किया है। इन्हीं की कमांडशिप में, इन्हीं की लीडरशिप के अंदर बड़े पैमाने पर इजरायली और अमरीकी फौजियों को जहन्नुम वासिल किया। इसके साथ साथ ये इराक वॉर जो हुई थी, उसमें भी अमरीकी फोर्सेस के खिलाफ इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जारहाना अंदाज में लड़ाई की और कामयाबी हासिल की। इनकी जितनी भी लीडर कमांड बैटलफील्ड के अंदर, इनकी जितनी भी कमांड के अंदर जो इनकी फोर्सेस होती थी, जितने भी सिपाही इनके साथ होते थे, दे रिक्वायर्ड ओनली दैट पर्सन। ये शख्स, ये कमांडर जब सामने खड़ा होता था, तो ये सिर्फ ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस नहीं देता था, बल्कि इसके साथ साथ नाजरीन, ये ऐसा कमांडर था जो कि ऑन द फ्रंट जाकर लीड करता था। और एक बड़ा वायरल वाकया भी पेश आया, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पर। 24 न्यूज़ है फ्रांस का, उसको एक इंटरव्यू दिया जाता है। नाज़रीन, उस इंटरव्यू के दौरान एक हमला होता है और उस हमले के बाद नाज़रीन, ये शख्स, ये कमांडर, ये खुद ही अबू फ़ाले अल हसन अल अरबिया, ये खुद उस इंटरव्यू से उठकर जाता है। न सिर्फ नाज़रीन उस इंटरव्यू से उठकर जाता है, बल्कि व्हाट ही डज़ इज़, जाकर जो हमलावर थे उनको
ऑन द फ्रंट जाकर उनका मुकाबला करता है और ऑन द फ्रंट जाकर उनको शिकस्त देता है, उनको जहन्नुम वासिल करता है और फिर वापस आकर इंटरव्यू दोबारा से शुरू करता है और 2 मिनट के अंदर उसके बाद नाज़रीन इसका जो रोल था, इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो मज़ीद बढ़ गई। सीरिया के अंदर, इराक के अंदर इसने मुख्तलिफ मिशंस के अंदर हिस्सा लिया। इसके साथ-साथ नाज़रीन ये सिर्फ़ गुरिल्ला वॉरफेयर का माहिर नहीं है, बल्कि इसके मुतालिक ये भी कहा जाता है कि ये नफ्सियाती जंग का भी एक माहिर है, नफ्सियाती तरीके से जो शिकस्त देनी होती है दुश्मन को, वो भी ये अच्छे तरीके से जानता है। चाहे वो मीडिया के ऊपर हो, स्क्रीन के ऊपर हो या फिर मैदान जंग के अंदर हो, ही नोज़ द टैक्टिक्स, ही नोज़ हाउ टू डिफीट हिज एनिमी, ये इसके मुतालिक कहा जाता है। और सिर्फ नाज़रीन अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए, बैकग्राउंड के अंदर इसने मोसाल, तकरीत, सलाउद्दीन, शाम, फलूजा में ये जो आईएसआईएस है इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और बड़े पैमाने पर इनको जो है वो शिकस्त दी है, ना सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि सिंगल हैंडेडली कॉम्बैट्स के अंदर इसने बड़े इज़राइलियों को, दाइश के कमांडर्स को जहन्नुम वासिल के, ऐसी मुबैना तौर पर खबरें भी इसके हवाले से जो है वो मौसूल होती हैं और सोशल मीडिया पर न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स में ये काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। इसका बैकग्राउंड नाज़रीन हमने आपको बताया, एक जानिब बैटलफ़ील्ड में, बैटल ग्राउंड में ही इज़ फ़ेनोमेनल। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए ये एक स्कॉलर है, एक लेक्चरर भी था। ये हमेशा से जंगजू नहीं था, हमेशा से कमांडर नहीं था। ये ताइक्वांडो चैंपियन भी रह चुका है, 48 इयर्स का अबू इज़राइल गुरिल्ला वॉर का तो मास्टर है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर उसका ईरान के अंदर क्या रोल है? ईरान एक्चुअली वो क्यों आया है? नाज़रीन ईरान ये इसलिए आया है क्योंकि ईरानी अफ़वाज की जानिब से, ईरानी गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया था कि कौन-कौन फ़ौज में शमूलियत करना चाहता है। तो गेस व्हाट, तकरीबन 12 मिलियन, 1 करोड़ 20 लाख के करीब रजिस्ट्रेशंस हुई थी। अब वो रजिस्ट्रेशंस में मोस्टली नौजवान मौजूद थे और नौजवान आइडियलाइज़ करते हैं किसको? आइडियलाइज़ करते हैं अबू इज़राइल, रैम्बो ऑफ इराक, द एंजल ऑफ डेथ। इसको एक्चुअली आइडियलाइज़ करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर इसकी प्रेज़ेंस, इसकी वीडियोज़, इसकी वो हैबत, किसी तारी कर देने वाली एक प्रेज़ेंस, एक लीडरशिप, एक जो इसकी कमांड है, उससे न सिर्फ़ मुतासिर होते हैं, बल्कि इसके साथ-साथ इसकी प्रेज़ेंस ही लाखों लोगों को हौसला देने के लिए काफ़ी होती है, जिसके बाद जब वो फ़ौज देख ले, जब वो सोल्जर्स देख ले कि हमारे सामने अबू इज़राइल है, इट मीन्स दैट नोबडी कैन डिफीट अस, तो वो नौजवान आइडियलाइज़ जिसको करते हैं, अब उस 1 करोड़ 20 लाख की फ़ौज ने जिसको आइडियलाइज़ किया, उसको एक्चुअली शामिल किया गया ताकि वो उनको लीड कर सके। नाज़रीन सिर्फ़ लीड करने के लिए नहीं, बल्कि इसके साथ-साथ अभी जो खबरें मौसूल हो रही हैं, एक जानिब मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात पाकिस्तान उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इस्लामाबाद अकॉर्ड्स हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो इस वक़्त खबरें मौसूल हो रही हैं रॉयटर्स की जानिब से और मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट से कि मशरिक़ वस्ता के अंदर 50,000 के करीब ट्रूप्स इस वक़्त डिप्लॉय हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में मेरीन्स को दोबारा पहुँचाया गया है। सीधा क्या कहते हैं सैन डिएगो से मशरिक़ वस्ता के अंदर उनको पहुँचाया गया है। तो एक जानिब मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऑन द अदर हैंड ऐसा लग रहा है लबनान के ऊपर जिस तरीके से 10 मिनट के अंदर 150 से ज़ायद हमले किए गए, तो ये अब एक्चुअली एक ग्राउंड इन्वेजन की भी तैयारी हो सकती है। दैट्स व्हाट एक्सपर्ट्स आर सेइंग, दैट्स व्हाट एनालिस्ट्स आर सेइंग। तो अब वो ग्राउंड इन्वेजन एक तरफ, उसकी तैयारी अमेरिका और इज़राइल तो मिलकर कर रहे हैं। लेकिन अब ऑन द अदर हैंड ईरान भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा है। वो 1 करोड़ 20 लाख के लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशंस करवाई हैं, उनको लीड करने के लिए द इनविंसिबल, द अनडिस्प्यूटेड, द अनडिफीटेड एंजल ऑफ डेथ अबू इज़राइल, अबू फाले अल हसन अल अरबिया, इसको एक्चुअली आईआरजीसी में शामिल कर लिया गया है, रिक्रूट कर लिया गया है एंड दैट इज़ कंसिडर्ड अ बिग विन। और इसी वजह से नाज़रीन अब इज़राइल और अमेरिका दोनों के लिए ये एक भयानक और एक खौफनाक ख्वाब साबित होगा। अभी से उसकी प्रेज़ेंस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दी है। तेहरान के अंदर उसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ देखी गई है। वो आईआरजीसी के कमांडर्स के साथ मिल रहा है, उनके साथ बैठ रहा है और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम्पल्स पूरी दुनिया के सामने है कि वो फ्रांस के जो न्यूज़ चैनल 24 न्यूज़ को उसने इंटरव्यू दिया था और उसके दौरान जब हमला हुआ, तो ये नहीं कि बैक एंड पर इंस्ट्रक्शंस दे के आप जाकर लड़ो, नहीं, बल्कि ही वेंट स्ट्रेट इनटू दैट बैटल ग्राउंड और जाकर 2 मिनट के अंदर उसने तमाम दुश्मनों को
जहन्नुम वासिल किया और फिर वापस आकर इंटरव्यू कंटिन्यू किया। सो दैट वाज़ अ लिविंग एग्ज़ाम्पल। अब ये लिविंग एग्ज़ाम्पल नाज़रीन तेहरान आ चुकी है। तेहरान के अंदर इसकी वीडियोज़ आ रही हैं, आईआरजीसी के कमांडर्स के साथ इसकी मीटिंग्स हो रही हैं और एक गुरिल्ला वॉर की तैयारी की जा रही है ईरान की जानिब से। लेट्स सी व्हाट द आउटकम इज़। एक जानिब मुज़ाकरात तो हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात किसी न किसी तरीके से कामयाब हो जाए ताकि ख़ित्ता एक तवील जंग की लपेट में ना सके, बिकॉज़ दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो सालिसी कर सकता है। अगर ये अब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट द आउटकम इज़। ईरान तैयारी कर चुका है, अमेरिका भी तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऑन द स्क्रीन आप जो देख रहे हैं वो मुज़ाकरात देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से कि क्या ग्राउंड इन्वेजन किया जा सकता है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।